अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ स्ट्रेंजर्स हार्ट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर नहीं पसंद आए तो फिर भी सपोर्ट कर देना और बता देना कौन सी चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही। और मुझे ये भी बताना कि मुझे स्टोरी को लॉन्ग रखना चाहिए या शॉर्ट या फिर मीडियम। सो बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। शादी की बात सुन के जहन को तो जैसे यकीन नहीं आ रहा था और अब उसे पता चल गया था बंटी के मुंह की घंटी क्यों ही बजी हुई है। दादू, क्या बोल रहे हो आप? मुझे नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, फारसी नहीं बोल रहा मैं। तो मैं बता रहा हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता आया और देखो मुझे लड़की सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, लड़के? हाँ, तो तुमने बोला था ना तुम किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहते। तो आप देखो हमें लड़का मिल रहा है और साथ में हमने हमारे बंटी के लिए भी कितना अच्छा रिश्ता मिल रहा है ना। दादू तो कितने ज़्यादा खुश थे और बंटी का मुंह जो कि फूल फूल के और ही ज़्यादा गुब्बारा बनता जा रहा था। दादू प्लीज दफा हो जाओ तुमसे किसी ने पूछा? हाँ, तुम्हारे लिए जो फैसला करूँगा अच्छा ही करूँगा। तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। और हाँ, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिसकी वजह से तुम्हारे हाथ टूटें या तुम्हें कुछ भी बुरा सहना पड़े। सुन रहे हो बंटी? दादू, वो फिर से बोला था। दादू ने उसे घूर के ही देखा। मैंने तुम्हें बोला कि अपने रूम में जाके पढ़ाई करो। हाँ, कितने कम दिन रह गए तुम्हारे पेपर्स में। और रही शादी की तैयारी की बात तो जहन है ना, वो सब कुछ देख लेगा। चलो चले जाओ यहाँ से। दादू ने उसे डांट ही दिया था। बंटी का मुंह बनाता हुआ जा ही रहा था। जहन का दिल और मूड तो बस इसी बात से खराब हो चुके थे। दादू, लेकिन आप मुझे तो बता सकते हो ना? हाँ, तो तुम्हें बता तो रहा हूँ। देखो, वो शुआन वो बहुत अच्छा लड़का है और वो यानी के होने वाले फादर इन लॉ के भाई का बेटा है। और हाँ, उसका एक और भाई भी है, बस उससे 2 साल ही छोटा होगा, जॉन। और वो एक महक है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। मैं उससे मिला हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा वो। और उन्होंने बंटी को देखा। इनफैक्ट इनफैक्ट उन्होंने बंटी को नहीं देखा, उस डॉक्टर शुआन ने बंटी को देखा और उसके बाद से उसकी नीयत खराब हो गई। वो कैसे चबा चबा के बोला था और दादू जब उसे और ही घूरने लगे। क्या नीयत खराब हो गई? हाँ, क्या किया बंटी ने? तुमने तो बोला था तुम उसका ख्याल रखने वाले हो, तो ऐसा क्या किया बंटी ने? अम, कुछ भी नहीं, मैं तो वैसे ही बोल रहा था दादू के। बस बंटी इतना क्यूट है कि उसको देख के। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। देखो, वो बुरा लड़का नहीं है, वो तो अच्छा लड़का है ना। और मैंने सोचा है कि मैं एक बार दोनों से मिल लूँ। और तुम्हें भी तो शादी करनी है ना, तुम तो मेरे सबसे बड़े पोते हो, तो तुम्हारे लिए जॉन को देख लेंगे और बंटी के लिए शुआन को। वैसे भी उसकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, वो अभी बिल्कुल यंग है, तुमसे तो 2-3 साल छोटा ही होगा। दादू ने कैसे उसकी एज पे चोट की थी और जैन उन्हें देखने ही लगा। मेरे ख्याल से मैं अभी 28 का हूँ। हाँ, तो वो कितना होगा? 25 का ही होगा, और कितना होना है उसने? और उसका भाई, हाँ, वो कुछ 23 के अराउंड ही होना है, और क्या। तुम्हें इतना प्यारा सा अच्छा सा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, तुम्हें क्या। उसकी एज जो भी हो। और रही बंटी की बात, तो बता तू, बंटी ही अभी बिल्कुल इमेच्योर है और वो तो अडल्ट भी नहीं है पूरी तरह से, 18 का नहीं हुआ। आप कैसे उसकी शादी की बात ऐसे कर सकते हो ना? प्लीज़ ऐसे नहीं करो ना। क्या क्या कहना चाहते हो तुम? मैं क्या उसके लिए अच्छा नहीं सोचूंगा? तुम जानते नहीं उनकी फैमिली कितनी ज़्यादा अच्छी है और वो तो यार्ली के इन लॉज से भी कहीं ज़्यादा रिच है। और उनका बेटा तुम उससे मिल चुके हो ना, हार्ट स्पेशलिस्ट बन रहा है वो। हाँ, कोई आम थोड़ी है। और उसने बंटी को देख के, और हाँ, उसकी सारी रियलिटी जानने के बावजूद वो उससे शादी करने को रेडी है। उसने ये फैसला एवं ही तो निकाल लिया ना। और मैं ऐसे लड़के को कैसे इनकार कर सकता हूँ? तुम खुद सोचो जैन, बंटी का फ्यूचर वो सेट हो जाएगा। हमारा बंटी को ही इतना ज़्यादा भी गया गुस्सा नहीं है दादू। और वैसे भी हमें किस चीज़ की कमी है? क्या हम किसी से कम हैं? हम किसी से कम नहीं, लेकिन हम अपने बंटी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं और जो हमें मिल चुका है। हमें उसकी शादी जल्दी करनी पड़ेगी और तुम्हारी भी। बस उसके एग्ज़ाम्स हो जाए, यानी कि शादी हो जाए, उसके बाद बस 1 महीने के अंदर अंदर उसकी शादी का आती जाएगी। और साथ में तुम्हारी भी। बट दादू, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो भी 18 का नहीं है, उससे 4 महीने और जाएंगे। हाँ, तो हो जाएगा ना। वैसे भी हम उसको कोई शादी करके फ़ौरन तो उसके साथ नहीं भेजने वाले ना। तो क्या, बस
उसकी छुट्टी इतनी है, वो बस 2 महीने के लिए आया है। हम बस बंटी की शादी करेंगे और वो बंटी के पेपर्स बनवा लेगा और फिर वो बहुत जल्दी बंटी को अपने पास बुला लेगा। बंटी वहाँ जाके उसके पास अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है और वो भी एक डॉक्टर ही तो बनना चाहता है ना, और उसे भी एक डॉक्टर मिल जाएगा। सोचो, बंटी का फ्यूचर सेट हो जाएगा और साथ में तुम्हारा भी। उसका भाई वो बहुत ज़्यादा क्यूट होने के साथ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तुम जानते हो, वो भी अपने बड़े भाई की तरह मेडिकल में है और बहुत जल्दी वो भी एक डॉक्टर बनने वाला है। और क्या चाहिए तुम्हें जहन, सब कुछ परफेक्ट है तुम्हारी लाइफ में। हम्म ये तुम देख लेना। वो उसके आगे जॉन की तस्वीर आके चले गए थे और जहन बस वहीं का वहीं खड़ा रह गया। ये नहीं हो सकता, ऐसा कि नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसकी लाइफ में कोई नहीं आ सकता, कोई जॉन शॉन नहीं आ सकता और ना ही वो बंटी की लाइफ में किसी को आने देगा। बंटी उसका मेट है, वो बंटी का मेट है और ये दोनों भाई कोई भी कबाब में हड्डी तो बिल्कुल नहीं बनने देगा वो। हाँ, देख लूँगा मैं तुम दोनों को। उसने जैसे उन तस्वीरों को देखा तक नहीं और वो फिर अपने रूम में ही चला गया था। और फिर उसे बाहर निकल के बंटी के कमरे से जैसे शू शू की आवाज़ें आ रही थी। हो गॉड। वो उसके रूम में गया था और बंटी जो आगे से अपनी चुनमुन को गोद में लिए बस रो ही रहा था। वो कितना सैड था और उसकी बूस्ट तो वैसे ही उसके आगे पड़ी थी। और उसकी वो होनहार जंगली मुर्गियाँ वो तो कितनी ज़्यादा मासूम थी और वो तो उससे भी ज़्यादा दुखी लग रही थी। हाँ, बस उनकी आंखों में आंसू नहीं थे लेकिन उनके एक्सप्रेशन तो बहुत ज़्यादा ही सैड से थे। क्या हुआ बंटी, वाई आर यू क्राइंग? हाँ, वो उसके करीब आया था लेकिन ज़्यादा पास नहीं। उसे याद था कुछ दिनों पहले चुनमुन ने कैसे उसके ऊपर अटैक किया था। हाँ गगा, आप आओ ना, वहाँ पे त्यों त्यों लुत्ते। नहीं, मुझे तुम्हारे ये चुनमुन से डर लगता है ना। नहीं, ये तो तुझ भी नहीं देती चुनमुन। गगा, गगा तो सॉली बोलो। उसने जैसे चुनमुन को बोला था, उन्होंने बस जहन की तरफ देखा ही था। उन्होंने क्या ही बोलना था, वो बस सारे हिला के जैसे उसे सॉरी बोल रही थी। मैं इनको रख के आता हूँ। जहन ने आगे बढ़ के बहुत हिम्मत से उन दोनों मुर्गियों को पकड़ लिया था। उन्होंने भी कोई भी आगे से रेजिस्टेंस नहीं की। वो उन्हें ला के उनके पिंजरे में बंद कर चुका था और फिर वो दोबारा से उसके पास ही आ गया। क्या हुआ? क्यों सैड हो तुम? मुझे शादी नहीं तलनी, लेकिन तुमने तो कहा था तुमने करनी है। और तुम कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे और कितने ज़्यादा परेशान भी कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा होगा। अब जबकि तुम एक हस्बैंड मिल रहा है जो इतना अच्छा है कि वो सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है और जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे बोलने से, तो तुम सैड क्यों हो रहे हो? जैन पास उसकी तरफ देख के सीरियसली बोल रहा था और मुशियान अब उसकी तरफ देख के थोड़ी देर के लिए चुप ही था। बोलो ना बंटी, मुझे शादी करनी है लेकिन अभी नहीं करनी, तो कब करनी है? मुझे दौतल बनना है। मुझे मुझे पता है, एतबार शादी हो जाएगी तो तो फिर मैं सही से दौतल नहीं बन सकता। वो मुझे ले जाएगा और फिर मैं प्लेग्नेंट हो जाऊंगा। फिर मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मैं फिर तैसे तैसे प्लाई तलूँगा, तैसे ही मैं दौतल बनूँगा। हाँ, वो जैसे रुक रुक के ही बोल रहा था और अभी तक वो सैड ही था। जैन को एकदम से हंसी आई थी लेकिन उसने कंट्रोल ही कर लिया। तो तुम नहीं प्रेग्नेंट होना ना? अरे मैं तैसे तैसे लोच सकता हूँ। एतबाल एतबाल जब शादी हो जाएगी तो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। मुझे पता है, मैंने बहुत सारे ड्रामास हाँ देखे हैं और मूवीज़ में भी, सब में यही होता है ना। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो, अगर तुम नहीं चाहो तो तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा तब तब भी तभी मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा। मुझे पता है, शादी के बाद सब सब हो जाते हैं। अरे नहीं होते ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें बस इसीलिए शादी से डर लग रहा है? हाँ, और नहीं तो और नहीं तो क्या। मुझे नहीं जाना, मुझे मम्मा पापा ते पास लेना है, चुनमुन ते पास, अंतल अंतल ते पास और और आप ते पास। मुझे नहीं जाना इतनी दूर, मुझे नहीं अमलीता जाना, नहीं जाना कहीं भी। प्लीज़ दादू तो कन्विंस करें।
उन तो बोले मुझे अभी शादी नहीं करनी और ना ही मैं इतनी दूर जाना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। उसकी आंखों में कितनी ज़्यादा उम्मीद थी और वो बस जैन की तरफ देख ही रहा था। हाँ, और उसकी बातों से जैन को पता चल ही चुका था वो कितना ज़्यादा इनोसेंट है। उसे किस करने के बाद भी उसके दिल में अभी तक कोई भी वैसा बुरा ख्याल नहीं है। हाँ, वो सच में इनोसेंट है, उसे कुछ भी नहीं पता। चाहे वो डॉक्टर बन रहा हो, चाहे वो अभी फर्स्ट ईयर में है, लेकिन फिर भी वो कितना ज़्यादा मासूम है और जैन उसकी मासूमियत कभी उससे नहीं छीनेगा। कम ऑन बंटी, डोंट बी सैड। उसने एकदम से उसे आगे बढ़ के हाथ काट लिया था और बंटी जो कि उसे बैग हाथ काट चुका था। आह दादू तो, हाँ मैं दादू को कन्विंस करूँगा, लेकिन आप जॉन से शादी टाल लेना। क्यों भाई, मैं क्यों करूँ? जब तुम्हें शॉन से शादी नहीं करनी तो मैं उसके भाई से क्यों करूँ? त्यों ते आपने तो शादी तलनी है ना, आपने तो बेबी तल और बेबी बॉय लाने हैं ना बहुत सारे। हाँ शादी तो करनी है, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। जैसे तुम्हारे गोल्स हैं वैसे मेरे भी कुछ गोल्स हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं पापा के साथ बिजनेस में उनका हाथ बटाऊँ और अंकल के साथ भी। एक बार यहाँ पे बिजनेस सेटअप हो जाए फिर मैं शादी कर लूँगा, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं। डोंट वरी, मैं कुछ भी बुरा नहीं होने दूँगा। अगर तुम नहीं चाहते शादी करना तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। हाँ, जिससे तुम चाहोगे, जब तुम चाहोगे तब तुम्हारी शादी होगी और तुम डॉक्टर ज़रूर बनोगे, आई प्रॉमिस। और उससे पहले तुम्हारी लाइफ में कोई भी बच्चा नहीं आएगा, आई प्रॉमिस। लेकिन आप कैसे प्रॉमिस तार सकते हो? आम, मेरा मतलब है कि जब मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा तो बच्चे कहाँ से आएंगे? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, वो फिर से उसके गले लग चुका था और जैन जो बस उसे हक किए सोच ही रहा था उसे क्या ही करना है। कैसे वो अपनी और इसकी शादी रोके और कैसे अपनी और इसकी शादी एक दूसरे से करवाए। हाँ, कुछ करना ही होगा। और जैन ने फैसला कर लिया था। वो दोनों लड़के वहाँ पे सबको ही पसंद आए थे और जैसे 70% तो रिश्ते पक्के हो चुके थे, लेकिन जब तक दूल्हा और दुल्हन ही राजी नहीं होंगे तो उनकी शादी कैसे ही होगी। जैन ने वशियान का फैसला बता ही दिया था सबको और वशियान जो उसका मुंह ही देख रहा था वो क्या ही बोले जा रहा था। क्या बोल रहे हो ताता? चुप करो, हमारे फ़ायदे की बात है। उसने उसका हाथ पकड़ा था और फिर वो जैसे पूरी फैमिली के सामने ऐलान निकाला था। अंकल आंटी पापा दादू, एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा सोचा और मैंने बंटी से भी इस बारे में बात की। मैंने ये सोचा है कि हमें फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि, और हाँ बंटी भी ये चाहता है, चाहते हो ना तुम? हाँ हाँ चाहता हूँ। हाँ तो हम ये चाहते हैं कि फ़िलहाल जब तक बंटी के एग्ज़ाम्स हैं और जब तक जानली की शादी नहीं हो जाती, प्लीज़ हम इस बात को अभी मत करें, मत छेड़ें। जैसे ये सब हो जाएगा तो हम आराम से इस बात पे डिस्कस करेंगे और फिर हम दोनों उन दोनों भाइयों से मिल लेंगे। लेकिन प्लीज़ फ़िलहाल बंटी को कंसंट्रेट करने दे अपने एग्ज़ाम्स पे और जानली की शादी पे। मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे अभी से टेंशन ले और इसका सारा असर उसकी पढ़ाई पे पड़े। आप लोग समझ रहे हो ना? उसने बोला था और फिर वो जैसे समझ के हाँ में सर हिला रहे थे। हाँ ठीक है, बस 2 दिन तो रह गए शादी में और उसके बाद 1 वीक एग्ज़ाम्स में चला जाएगा और अभी कौन सा शॉन कहीं जा रहा है। सही है फिर, लेकिन बस इन 10 दिनों के बाद तुम लोग कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर करोगे और वो फ़ैसला हाँ में ही होना चाहिए। वो सारे बोले थे और जैन ने जैसे उसकी तरफ मस्कीनी से ही देखा था। बोलो ना तुझ, उसने आहिस्ता से बोला था। अरे बोल तो दिया, चुप करो। हाँ हाँ सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन 10 दिन तक हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। सही हो गया ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं अभी उनको बोल देता हूँ कि हमें सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और वैसे भी हमारा बंटी अभी पढ़ाई में बिजी है और जैन अभी बिजनेस में बिजी है, बोल दीजिएगा। जैन ने जैसे बात ही खत्म की थी और फिलहाल 10 दिन के लिए वो दोनों भुलाएं उनके सर से टली हुई थी। हाँ, वो सर के ऊपर डांस जरूर कर रही थी, लेकिन उनके सर पे आगे गिरेगी नहीं, किसी तलवार की तरह लटक ही सकती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक दिन रह गया था यानली की शादी अब जैसे सर पे ही आ गई थी।
वही वो श्यान, वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था। एक तरफ वो बेचारा बुक्स लेके भाग रहा होता था और दूसरी तरफ वो अपने घर में आने वाले गेस्ट को बस सर्व ही कर रहा होता था। और जैन, वो भी तो यहाँ आके अपने इतने सारे रिलेटिव्स को मिलकर कितना ज़्यादा खुश था। वो सब कितने ज़्यादा ही लोग थे। उसके पापा के वो सारे कज़न्स, उनके बच्चे और उनकी वाइफ्स, वो कितने सारे लोग ही थे। सब ने आके कितना ज़्यादा मस्ती की थी और कितना ज़्यादा मज़ा ही किया था। और भी वो शियान, वो सब के साथ कितना ज़्यादा फ्रेंडली था और सब उसके साथ कितने ज़्यादा घुल मिल के रहते थे। जैन को जैसे कि सब कितना अच्छा लग रहा था, सब कितने ज़्यादा फ्रेंडली थे और वो वहाँ पे इतना टाइम बस अकेला ही था। हाँ, यही तो लाइफ है, सबके साथ और सबके साथ मिलके। और फाइनली आज शादी का दिन भी आ ही गया था। जैन और वशियान ने अपने लिए सेम वाइट कलर के ड्रेसेस सेलेक्ट किए थे और अब वो दोनों पहन के रेडी हो चुके थे। तो ऐसा लग रहा हूँ मैं गगा? ऑफ कोर्स, तुम हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। वो उसको कुछ और ही कहना चाहता था, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ कहने की भी उसकी हिम्मत नहीं थी। थैंक यू, आप भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। हाँ, थैंक्स अ लॉट डार्लिंग। उसने प्यार से उसके गाल खींचे थे और वो शान जैसे फिर से ही रेड हो गया। अब क्या है, ऐसे बात बात पे शर्माया मत करो। कोई भी हमें साथ में देखेगा तो हम इस कपल समझ लेगा। क्या मतलब, हम तो एक कपल नहीं है। हाँ तो इसलिए तुमने बोला है। ऐसे बात बात पे लाल टमाटर मत बन जाया करो, नहीं तो लोग कुछ गलत ही समझेंगे। ओह थैंक यू, मैं ख्याल रखूँगा। हाँ, ख्याल रखना। वो अब बाहर आ चुके थे और हाँ, वो सब लोग हॉल के लिए निकल ही रहे थे। जैन और वशियान जो कि सेम गाड़ी में जाने वाले थे और यानली भी तो उनके साथ ही थी। वो दोनों उसके भाई थे और वो उसको साथ में ही लेके जाएंगे और बाकी सब अलग अलग गाड़ियों में आएंगे। वहाँ पे बारात भी पहुँच चुकी थी और अभी तक जैन को यानली के हस्बैंड के नाम के बारे में पता नहीं था और उसे पता करना भी नहीं। वहाँ पे सब लोग थे और वो दोनों भाई भी तो वाइट कलर में ही थे और जैन का जैसे मुंह वो कितना ज़्यादा पानी चुका था। हाथ है, ये दोनों भी आ गए यहाँ पे। उसने वशियान का हाथ पकड़ा था। क्या हुआ गगा? तो ही आने वाला है। हाँ, अरे नहीं, आने वाला नहीं है, वो आ चुके हैं। देख रहे हो तुम, वो दोनों। हाँ, वो दोनों सफ़ेद जूस है, वो वही हैं। तुम क्या चाहते हो, इससे शादी करना? बोलो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, और तुम क्या ये चाहती हो मैं इसके भाई से शादी करूं? तुम देखो, वो कितना ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन आप भी तो हेल्दी हो और आपने भी तो बोला था आप तो भले भले ही वाइफ चाहिए। अरे इतनी बड़ी भी नहीं चाहिए। देखो तो, अगर मेरी उससे शादी हो गई और हम दोनों एक बेड पे हुए तो अगर उसने मुझे दबा दिया, मैं तो उसके नीचे आके मर जाऊंगा। अब वो इतना भी मोटू नहीं है। हाँ, इतना नहीं है, लेकिन तुमसे तो ज़्यादा ही है। हाँ तो मेला और उसका त्या त्या कंपैरिजन। क्यों क्यों नहीं है कंपैरिजन? करूँगा मैं कंपैरिजन। मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसी वाइफ चाहिए। क्या मतलब, क्या बोले जा रहे हो? मेरा मतलब है तुम्हारे जैसी, आई मीन तुम्हारे जैसी क्यूट और एकदम तुम्हारे जैसा बैलेंस में, ना ज़्यादा थी और ना ही ज़्यादा। हाँ फैट, ऐसा बिल्कुल मोटू सा तो बिल्कुल नहीं, लेकिन वो मोटू नहीं है। बस चुप। अगर तुमने उसके सामने कोई भी उसकी तारीफ की ना, तो मैं बता रहा हूँ, फिर दादू से बोल दूंगा तुम्हारी शादी उस शॉन से करवा दें, फिर जाके उसके बच्चे पैदा करते रहना। वो बिल्कुल तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। और तुम जानते नहीं हो ये अमेरिकन्स कितने बड़े फ्रीक्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं। अगर तुम चाहते हो ना तुम्हारी शादी उससे ना हो, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी कि मेरी शादी भी इससे ना हो। हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करके ही इन दोनों से बच सकते हैं। तुम मेरे साथ हो ना? हाँ बंटी, बोलो। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था और बंटी ने थोड़ा सा सोच के उसके बड़े से हाथ पे अपना छोटू सा हाथ रख ही दिया था। हाँ साथ हूँ। बस ठीक है फिर। अब हमें कोशिश करनी होगी कि हम दोनों इन दोनों से बच के रहें जितना हो सके। समझ रहे हो तुम? तो डील पक्की है ना? मुझे यार ने बस हाँ में सारे लाया था और फिर वो सांप को जाके मिल ही रहे थे। जॉन जो इतना भी ज़्यादा मोटा नहीं था, हाँ उसके पास जब भी ठीक थे और वो कितना ज़्यादा ही क्यूट था। अगर जैन को वो श्यान से प्यार ना होता तो वो ज़रूर ही उसे पसंद कर लेता, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। उसे तो वो छोटू खरगोश पसंद है, उसे ये फैट मुर्गा बिल्कुल नहीं चाहिए। हेलो।
उसने जैन की तरफ देख के हाथ ही बढ़ाया था और जैन ने उससे हाथ मिला ही लिया। हेलो, आई एम जैन, आई एम जॉन, हो नाइस टू मीट यू ब्रदर। ब्रदर? वो जैसे बोल के उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था और जैन ने आगे बढ़ के उसे हाथ काट लिया। ऑफ कोर्स ब्रदर, तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, बिल्कुल मेरे उस भाई जैसे जो के पैदा होने के बस 2 घंटे बाद ही मार गया था। ओह व्हाट? हाँ बिल्कुल, मुझे तो तुम भी अपना भाई नजर आता है, तुम बिल्कुल मेरे भाई जैसे हो। माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था तुम मुझे मिल जाओगे। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम दोबारा से रीबॉर्न होके आ गए हो। तुम मेरे भाई हो ना? हाँ। वो जैसे उसकी चीक्स पे खिसका रहा था बारी बारी और जॉन जो कि बिल्कुल ही शॉक्ड रह गया। आप सच में? हाँ, मैं सच में तुम्हें भाई बोल रहा हूँ, तुम सच में मेरे भाई हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हुई ऐसे तुम्हें देख के। मैं हद से ज़्यादा खुश हूँ। मैं पापा से बात करूँगा, वो तुम्हें अडॉप्ट कर लें। तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरे पास रहोगे ना, है ना? वो उसका हाथ पकड़ के बोला था और जॉन की आंखें जो फैल ही गई। कहाँ वो उसे दूल्हा बनाना चाहता था और कहाँ वो उसका बड़ा भाई बन रहा है। आर यू सीरियस? ऑफ कोर्स आई एम। जैन उससे फिर से गले लगा चुका था और वो शियान को जाने क्यों ये सब बुरा सा लग रहा था। ये क्या? उसने तो बोला था उनसे दूर रहना, लेकिन ये होती चाह के उनसे जपियां डाले जा रहे हैं। वो उठ के उसके पास ही आ गया था और उसने जोर से उसे पकड़ के पीछे ही किया था। त्या त्या ताल्यो काका। अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, और तुम क्या जेलस हो रहे हो हम दोनों भाइयों के प्यार से? भाई? हाँ, ये मेरा भाई है। अरे तुम्हें नहीं पता, मेरा एक भाई था, वो पैदा होने के पास 2 घंटे के बाद मार गया। लेकिन अंकल ने नहीं बताया क्योंकि मैंने मना किया था और मामा ने भी। हम लोग नहीं चाहते थे कि तुम लोग परेशान हो। ये बिल्कुल सेम टू सेम उस जैसा है। हाँ, वो बस थोड़ा ब्लैक था मामा की तरह, लेकिन बाकी सेम फीचर्स थे उसके। इसी की तरह की चीज़ थे और आइज़ तो बिल्कुल ऐसी थी, इतनी बड़ी बड़ी आइज़ थी उसे, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन वो मरा कैसे? पता नहीं कैसे मरा, लेकिन मार क्या? शायद दोबारा पैदा होने के लिए मार क्या होगा ना। तुम जानते हो बंटी, तुम जानते हो जॉन, जब वो पैदा हुआ था तो वो कितना ज़्यादा क्यूट था, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। उसका कलर वो कोल से भी कहीं ज़्यादा ब्लैक था, फिर भी क्यूट था। जॉन को जैसे हैरानी हुई थी। वो जैन की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा ही मासूम था। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊँ, मेरी जो मॉम और मेरे अंकल्स लोग, मॉम के ब्रदर, वो सब के सब ब्लैक है ना। मैं साउथ अफ्रीका से हूँ। व्हाट? वो जैसे थोड़ा पीछे हुआ था। हाँ तो क्या हो गया? वैसे मेरा भाई वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। हाँ थोड़ा काला था, आई मीन बस यही कोई कोयले के जैसा ही था, और इससे ज़्यादा क्या ही होना बेचारे ने। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट था। उसकी ग्रीन आइज़ थी और जब उसने मुझे देखा मैं तो सच में शॉक्ड रह गया। कोई इतना ज़्यादा प्यारा कैसे हो सकता है? उसका वो ब्लैक शाइन करता हुआ कलर, उसके ऊपर वो उसके कर्ली बाल। हाँ, और उसके बाल भी तो काफ़ी ज़्यादा ही घने थे, कितने ज़्यादा थिक हेयर थे उसके, और उसकी वो ग्रीन चमकती हुई आँखें। ओह माय गॉड, वो कितना ज़्यादा ही क्यूट था, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। हाँ, वो बस दोनों ही मैच ही नहीं गा रहे थे कैसे बच्चे को जो पूरा काला और जिसकी बस ग्रीन आँखें हों। और वो शियान को तो जैसे सच में डर से ही लगने लगा। लेकिन वो मला कैसे? हाँ हाँ, वो पता नहीं क्या हुआ था, मुझे नहीं पता, मैं तो खुद बच्चा था ना, वो मर गया। और मैंने फिर मामा को बोला कि वो बेचारा इतना क्यूट था, हम ऐसे उसको मरा हुआ नहीं बोलेंगे। लेकिन वो मरा कैसे? जॉन ने फिर से सवाल किया था। मरा, मेरे ख्याल से हाँ, मैंने उसको ना अपनी गोद में ही उठा रखा था और मामा शायद सो गई थी। वो बार बार रोए जा रहा था, उसे भूख लगी थी, और पापा जो बाहर डॉक्टर से बात कर रहे थे, तो मुझे लगा बेचारे को थोड़ी सर्दी लग रही होगी, तो मैंने बस वो पिलो लिया, और तो मेरे पास कुछ था नहीं, वो मैंने उसके ऊपर दे दिया। वो थोड़ा चुप हुआ तो मुझे लगा शायद उसे ये अच्छा लग रहा है, मैंने वो पिलो थोड़ा और ऊपर काट दिया, फिर वो अच्छे से सो गया। हाँ, आपने उसके ऊपर पिलो रख दिया? हाँ, सर्दी थी ना, दिसंबर था ना। और फिर क्या? बस वो सो गया और उसके बाद वो उठा ही नहीं। वो कैसे आराम से बोल रहा था और जॉन की आंखें जो और ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। आपने अपने भाई को मार दिया?
नो 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 नो, मारा नहीं मैंने। मैं क्यों मारूंगा उसे? वो तो इतना ज़्यादा प्यारा था। और वैसे भी मुझे उससे सच में प्यार था। वो बिल्कुल मेरी माँ जैसा था ना। और वैसे भी मैं तो अपनी मामा पे नहीं गया तो मुझे तो अपना भाई प्यारा लगेगा ही ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सोचा है कि जब मेरी शादी होगी तो ज़रूर मेरे अंदर मेरी मामा के जीन्स होंगे ना, तो मेरे बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही होंगे मेरे भाई जैसे। और हाँ, मैं उसकी एक तस्वीर वो अपने पास रखता हूँ। अभी नहीं लाया हूँ लेकिन घर में है मेरे पास। तो मैंने अपने भाई की तस्वीर अपने पास रखी है। देखना जब भी मेरी शादी होगी ना, तो मैं अपनी वेडिंग नाइट को पास अपने भाई की तस्वीर देखूंगा और मैं पूरी ट्राई करूंगा मेरा बच्चा बिल्कुल वैसे ही हो। मैं अपने भाई को वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे तुम इतना डर क्यों रहे हो? जॉन जो के बाद शुक्र ही गा रहा था कि वो काले और ग्रीन आइज वाले बच्चों से बच गया। कुछ नहीं काका, कुछ नहीं। वैसे मामा पापा और काका वो हमारी शादी की बात कर रहे थे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपना भाई बोल दिया। ओह नो, आई एम सॉरी। चलो कोई बात नहीं। वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट और मुझे यकीन है अगर हमारी शादी होगी तो ज़रूर हमारा बेबी वो मेरे भाई जैसे ही होगा ना। नो वेज़, मुझे शादी नहीं करनी आपसे। लेकिन क्यों? नहीं, मुझे काले बच्चे नहीं चाहिए। लेकिन क्या हुआ? काले तो बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं ना। बोलो ना विशियान। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। काले बहुत प्यारे होते हैं। और क्या हो गया? कुछ भी नहीं होता। क्या काले इंसान नहीं होते? नो वेज़, बिल्कुल नहीं। वो जैसे वहाँ से भाग ही गया था और ज़ैन जो कि आप शान की तरफ देख ही रहा था। देखा तुमने? ऐसे जान छुड़ाते हैं। देखो मैंने उसे अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया और उससे पता भी नहीं चला। ज़ैन अपनी अचीवमेंट पे बहुत ज़्यादा खुश था और वो शान जो दूसरी तरफ ही देख रहा था। वहाँ पे क्या ही हो रहा था? उसके पापा और ज़ैन के पापा वो दोनों खड़े थे और उनके साथ कोई और ही अंकल थे। और उनके पीछे खड़ा जॉन। गगा, अब क्या हुआ? वो थे। उसने उसका ध्यान ऊपर किया था और ज़ैन को लगा अब तो जैसे उसकी पिटाई हो गई रहेगी, क्योंकि वहाँ दादू भी पहुँच चुके थे। वो शायद अब ज़ैन के पापा से उसके छोटे बेटे का मरने का अफसोस ही कर रहे थे। ओह, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ। लेकिन जॉन वो भी शादी नहीं करना चाहता। और तभी वहाँ पे ज़ैन पहुँच गया था। अंकल, पापा, दादू, क्या हुआ? ये जॉन शादी नहीं करना चाहता। क्यों? क्यों शादी नहीं करना चाहता मुझसे? मैंने बस इससे यही बोला कि ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, अपने भाई जैसा लगता है। तुम जब सबको अपना भाई बनाओगे तो तुमसे शादी कौन करेगा? दादू जैसे घूर के देख रहे थे। हाँ, लेकिन मैंने ये भी तो बोला कि मैं शादी करूँगा और मैं ज़रूर शादी करना चाहता हूँ। जॉन, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, मैं बस तुम्हें देख के थोड़ा इमोशनल हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ऐसे शादी से इनकार ही कर दो। हाँ, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो ना। देखो, दादू को तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो और सच बोलूँ तो मुझे भी तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगे हो। और ये और बात है कि तुम्हें देख के बस मुझे कुछ याद आ गया। मुझे कोई बहुत अपना याद आ गया। बस मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख सका। लेकिन हम शादी ज़रूर करेंगे। और तुम कौन-सा मेरे भाई हो जो ऐसे मैं तुमसे शादी नहीं करूँ? हाँ, लेकिन मुझे मुझे इनसे शादी नहीं करनी। जॉन जब बस अपने पापा के पीछे ही छुपा हुआ था। लेकिन क्यों नहीं शादी करनी? पापा, देख रहे हो आप, ये मुझे कैसे रिजेक्ट कर रहा है? क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ कि मुझे ऐसे रिजेक्ट कर दिया जाए? मुझे शादी नहीं करनी पापा, मुझे काले बच्चे नहीं चाहिए। काले बच्चे? पापा देखें, ये कितना ज़्यादा रेसिज्म का शिकार हो रहा है। ये कैसे मुझे काला बोल रहा है? ये आपकी वाइफ को, मेरी मरी हुई माँ को काला बोल रहा है। इससे किसने बताया उसके बारे में? दादू जो अब ज़ैन की तरफ ही देख रहे थे और उनका बस नहीं जा रहा था उसे कच्चा छुपा जाए। क्या मतलब है? क्या मतलब है दादू? हाँ, वो मेरी माँ थी, क्या मैं उसके बारे में बताऊँगा नहीं? और मैंने इसे देख के यही बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस जल्दी से शादी करूँ और मेरे बहुत सारे बच्चे हों, क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे। हाँ, और वो मेरी माँ है तो क्या मेरे बच्चे उन पे नहीं जाएंगे? मैंने बस यही बोला कि मुझे पास थोड़े डार्क कलर के बच्चे पसंद हैं और वो होंगे भी ना। आखिर मेरी जीन्स में तो डार्क कलर ही है ना। मेरे मामू लोग, मेरी मामा, वो सारे डार्क ही तो थे। अब क्या हुआ जो मैं गोरा हो गया हूँ तो? लेकिन मेरे जीन्स में तो डार्क कलर ही होगा ना। मेरे बच्चे भी तो आगे से चल के काले ही होंगे ना। तो बस मैंने ये बोल दिया। मैं तो बस एक्साइटमेंट में अपने फ्यूचर प्लान बता रहा था। मुझे क्या पता था कि ऐसे शादी से इनकार कर देगा। देखो जॉन, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो ना। डार्लिंग प्लीज़, हम सेटल डाउन कर लेंगे ना सब।
नो, नो वेज़। आप मेरे बड़े भाई हो, ठीक है? मुझे अपने भाई से शादी नहीं करनी। पापा प्लीज़ चले यहाँ से। वो अपने बाप को खींच के ले गया था और ज़ैन जो मस्कीन सी शक्ल बना के अब सबकी हमदर्दियाँ ही लेगा। मैंने कुछ नहीं किया दादू। मैं इसीलिए बोल रहा था कि मुझे शादी नहीं करनी। आपने देखा वो लोग कितने ज़्यादा रेसिस्ट हैं। वो बस मेरी मरी हुई माँ की वजह से मुझे रिजेक्ट करके चले गए। मैं ऐसे लोगों के साथ कैसे शादी कर सकता हूँ और आप ऐसे लोगों में बंटी की शादी करना चाहते हैं और आपको अजीब नहीं लग रहा? वो बस रंग की वजह से, और वो भी मेरी माँ के रंग की वजह से मुझे रिजेक्ट करके चला गया और आप बंटी को वो कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? सोचिएगा दादू। हाँ, चलता हूँ। चलो, पता नहीं मेरी किस्मत में कौन होगा। उसने अपने आंसू साफ किए थे जो आए नहीं थे और वो दोबारा से बंटी के पास आ गया था। थैंक गॉड सब कुछ सेट हो चुका था। बच्चे की बात हुई नहीं थी और जहन को और ज़्यादा झूठ नहीं बोलने पड़े थे। आप रो रहे हो? नहीं रो रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसने वशियान का हाथ पकड़ के खुशी से दबाया था और वशियान जो उसकी तरफ देख ही रहा था, उसकी आंखें कैसे चमक ही रही थी। ओह, मुझे लगा आप रो ले हो। मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा और मैं तुम्हें भी नहीं रोने दूंगा चांद। उसने आगे बढ़ के फिर से उसे हाथ कर लिया था और सब लोग देख ही रहे थे उन दोनों भाइयों का प्यार। अरे देखो तो मेरे भाइयों में कितना ज़्यादा प्यार है। यानी जो अपने दूल्हे के पास ही खड़ी थी उसकी आंखों में तो आंसू ही आ गए। हाँ सच में तुम्हारे भाइयों में वाकई बहुत ज़्यादा प्यार है, वो बोला था। और फाइनली अब एक पिला तो टाल ही चुकी थी। शॉन जो कि अपने कज़न के साथ ही बिजी रहा था वो फिर से उनके करीब नहीं आया और जॉन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। जैन ने कितनी बार उसके पीछे जाने की कोशिश की थी। वो उसे मनाना चाहता था सबको दिखाने के लिए, लेकिन वो दिल में तो कितना ज़्यादा ही खुश था। जानली की शादी हो चुकी थी और वो शियान जो अब रोते रोते उसको बाय बोल ही रहा था और उसने रोते रोते फिर से सैन को ही हक किया था। ओ बंटी, ये सब मेरे साथ भी होता। वो जैसे रोते रोते बोला था, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा तो क्या मेरी शादी नहीं होगी? तुमने बोला तुमने शादी नहीं करनी। अरे तभी तो उतलनी है ना। हाँ तो तुमने क्या बोला था? तुम शादी करके कहीं जाना नहीं चाहते, तो ये सब तुम्हारे साथ नहीं होगा। डोंट वरी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगा। आई लव यू बंटी, एकदम से उसके मुंह से निकला था और बंटी ने इमोशनल होते होते उसके कोट से अपनी नाक साफ कर ही ली थी। शूं करते करते वो उसे आई लव यू टू भी बोल ही चुका था। उसका बड़ा भाई उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, वो कितना अच्छा है, वो कितना ही स्वीट है। और हाँ, वो उसका रिश्ता भी ज़रूर ही तोड़वा देगा। बंटी को उसके ऊपर हद से ज़्यादा ही, या यूँ कहें कि अंधा ही यकीन था और जहन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहे उसके कपड़ों के साथ नोज़ी साफ करे या कुछ भी करे, वो बस उसके पास रहे और वो बस ऐसे ही उसे अब दिलासा दे रहा था। मामा पापा भी इमोशनल हो रहे थे और यार्ले भी जाते हुए कितना ही रो रही थी। जैन ने उसे भी सीने से लगाया था और एक बड़ा भाई होने का वो पूरा का पूरा फर्ज अदा कर ही रहा था। और यार्ली को लगा जैसे सच में उसका एक बड़ा भाई है। वो शियान के पास रोए जा रहा था और जैन था जो उन दोनों को दिलासा दे ही रहा था। वो अपने घर जा चुके थे और जैन अपने घर आ चुका था अपने बंटी को लेके। सब लोग पास सैड ही थे इसलिए ज़्यादा किसी ने बात ही नहीं की। वो उसे उसके रूम में छोड़ आया था और उसकी चुनमुन को भी उसने दाना खिला ही दिया था और आज उन्हें वॉशरूम भी लेके सहन ही किया था। वो शियान पास अपने रूम में चुपचाप सो गया था। वो सैड ही था और जैन जो अपने रूम में आ ही गया था। परसों से वो शियान के पेपर्स ही स्टार्ट हो रहे थे और फिलहाल कोई भी उसे टेंशन नहीं देना चाहता था। उसने आराम से ही अपने पेपर दिए थे और किसी ने शॉन के बारे में या उसकी फैमिली के बारे में बात नहीं की। यार्ली जो 2 दिन रह के वापस चली गई थी और सब कुछ जैसे हाल ही सा था। कुछ भी इतना अच्छा नहीं था, ना ही वो शियान को लगता था। आज उसका आखिरी पेपर भी हो चुका था और वो जैसे थक के बैठा ही हुआ था। कैसा रहा तुम्हारा पेपर? जैन जो उसके रूम में उसके सोफ़ा पे बैठ ही गया था। बहुत अच्छा, बट मैं शीजे तो मिस डाल रहा हूँ। वो उसकी गोद में सर रख के लेट ही गया था। जैन जो पास प्यार से उसके बाल ही सहला रहा था। बस अब सही हो जाएगा साहब, डोंट वरी। हाँ, और वैसे भी जानली को तो अपने घर जाना ही था ना, लेकिन हम तो अकेले रहते। हम अकेले नहीं हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं ना।
क्या मेरे होते हुए भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता है? मुझे तुम्हारे होते हुए और किसी की कमी नहीं होती, तो तुम क्यों नहीं मेरे साथ अपनी सारी खुशियाँ देख लेते? हम्म लेकिन आप चीज़ें तो नहीं हो ना। हाँ, वो तो नहीं हूँ, पर मैं गगा तो हूँ ना। तो उसने प्यार से उसके फोरहेड पे किस की थी और वो शान जहाँ मुड़ के पास उसकी तरफ देख ही रहा था। जैन की आंखें बस उसी की आंखों में देख रही थी और वो कुछ पल के लिए बोल नहीं पाया। आर यू ऑल राइट बंटी? वो आराम से बोला था और बंटी का दिल जैसे फिर से जोर जोर से धक धक करने लगा। वो अभी तक उसकी लैब में ही लेटा हुआ था और उसकी टांगें उसने सीधी काट ली थी, जैसे वो खुद को तिहारी काट रहा हो। क्या हुआ, तुम थक गए हो क्या? जैन उसकी और ज़्यादा करीब होकर परेशानी से पूछ रहा था और बंटी ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ गगा? हाँ बोलो ना, क्या हुआ तुम्हें? उसने उसका हाथ जैसे अपने सीने पे रखा था। मैं जब भी आपके पास होता हूँ तो मेरी हाथ बीत वो वो बहुत बहुत ज़्यादा बल जाती है, इंतलीस तार जाती है। ओह, ऐसा क्या? जैन ने थोड़ा सा स्माइल करके बोला था। हाँ, ऐसा क्यों होता है तुम जानते हो ना। हाँ, मुझे पता है, हम दोनों कज़न्स हैं और हमारा ब्लड वो पास से दूसरे तो देते वो पास थोड़ा। हाँ, वो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। हाँ तो लेकिन लेकिन ये तो और बात भी है। और क्या बात है? वो मुझे आपके पास से अजीब सी स्ट्रेंज, हाँ, सेंट फील होती है। ओह, यू मीन परफ्यूम? हाँ, जो आप देते नहीं हो। ओह माय गॉड, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बोला है, मेरे पास ऐसा कोई परफ्यूम नहीं जो तुमने नहीं देखा हुआ। लेकिन है ना, मैं इस सेंट की वजह से आपकी तरफ एथलेट होता हूँ। मुझे आप और ज़्यादा अच्छे लगते हो। क्या ये ब्रदरहुड का सेंट है? हाँ, ब्रदरहुड। मेरा मतलब है ब्रदरहुड। हाँ, ये ब्रदरहुड का नहीं, ये तो कज़नहुड का सेंट है ना। जैन जो बस उसकी बातों पे हंस ही सकता था। कज़नहुड ये क्या होता है? जैसे ब्रदरहुड होता है वैसे कज़न के बीच के लव को कज़नहुड कहते हैं। तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन मुझे पता है। अच्छा, थैंक्स। और रही तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ने की बात, तो एक्चुअली इसका भी मेरे पास एक ट्रीटमेंट है, लेकिन शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। तैसा ट्रीटमेंट? अरे देखो, तुम तो डॉक्टर हो ना, तुम्हें तो ये बिल्कुल लॉजिकल लगेगा ना। नहीं नहीं, बताएं तैसा ट्रीटमेंट। देखो, जैसे कि वो कज़नहुड के बीच की बात हुई और हाँ, वो ब्लड फ्लो की बात हुई, तो इसे कंट्रोल करने का एक तरीका है, अगर तुम्हें सही लगे तो। हाँ, क्या इससे सब ठीक हो जाएगा? मेरी हार्ट बीट वो नॉर्मल हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, सच में ऐसा होता है। और तुम्हें यकीन नहीं आया तो तुम खा के देख सकते हो। क्या तलना होता? किस मी व्हाट? देखो, तुम ऐसे ओवर रिएक्ट मत करो, अगर तुम्हें नहीं करना तो तुम मत करो, लेकिन मैं तुम्हें सच में बता रहा हूँ। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि देखो, मैंने बताया था ना हम दोनों के बीच का लव, वो सारा वो जो ब्लड एक दूसरे को देख के वो बॉयल होता है, वो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है, ओवरफ्लो करता है। इसकी वजह से जो हमारी बॉडी होती है वो ज़्यादा रिएक्ट करती है और उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। और तुमने फिजिक्स में तो पढ़ा होगा ना, है ना, ऐसे होता है ना वाइब्रेशन, और हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये भी तो तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था ना, है ना। तो उसमें यही होता है कि ऐसे ही जब हर रिएक्शन का हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो उसके बाद हमें उस रिएक्शन को काम करने के लिए कोई और एक्शन तो करना ही पड़ता है ना, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उसके लिए हमें जो पर्सन जिसकी वजह से देख के हमारे ब्लड का जो प्रेशर है और जो उसका फ्लो लेवल है वो अप डाउन हो या इंक्रीज डिक्रीज करे, तो हमें क्या करना होगा, न्यूटन के थर्ड लॉ को अप्लाई करते हुए हमें उसका रिएक्शन करना होगा। यानी कि उसको काम करने के लिए हमें उस पर्सन को किस करनी होती है, जिसकी वजह से हमारा सारा ध्यान जो होता है वो उस पर्सन के लिप्स में चला जाता है और हमारा ब्लड फ्लो जो एकदम से नॉर्मल हो जाता है।
अब तुम तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तुमने तो ऑब्वियसली कि सारा कुछ पढ़ा ही होगा ना। मैं तुम्हें क्या ही बता रहा हूँ, तुम तो खुद एक डॉक्टर बनने जा रहे हो। तो मैं तो इन सब चीज़ों का नॉलेज ऑब्वियसली होगा ना। वो थोड़ा अटक के ही बोला था और इतना ज़्यादा झूठ तो उससे बोले नहीं चाह रहा था। अब मैं चलता हूँ, आई थिंक तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी। वो जैसे एकदम से उठने लगा था और वो शियान जो बेवकूफ़ों की तरह उसकी सारी तकरीर सुन ही रहा था। जाऊँ क्या? वो फिर से उसकी तरफ देख के बोला था। वो शियान ने उसका हाथ पकड़कर उससे रोक ही लिया। वो अब दोनों पास एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे और जैन जो उसके किसी जवाब का वेट कर रहा था। देखो, मैंने तुम्हें वजह बता दी। अब तुम चाहो तो मेडिकल हिस्ट्री में इसको सर्च कर सकते हो। हाँ, तुम्हारे पास गूगल तो है ना। अब मैं तुम्हें और क्या ही बोल सकता हूँ। वो कुछ और भी बोलने वाला था लेकिन अगले ही बाल वो शान उसकी बोलती को अपने होंठों से बंद कर ही चुका था। जैन ने ज़रा भी नहीं देर लगाई थी उसे खुद से और करीब करने के। वो शान की आंखें बंद थी और वो कितने मज़े से उसे खींच खा रहा था। जैन जो बस डर डर के आंखें खोल के बार बार दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। वो इस किस को एंजॉय तो कर रहा था लेकिन उससे डर भी था कहीं कोई आ ना जाए और उनका ये मोमेंट बर्बाद हो ना जाए। वो जियान ने उसे 2 मिनट तक ही किस की थी और फिर वो दूर हुआ। तुम ठीक हो? हाँ, उसने फिर से उसके दिल का हाल चाल पूछा था और वो शियान ने हाँ में सर हिलाया। आई एम फीलिंग बेटर। ओह माय गॉड, क्या ये सच था? चलो ना एक और करते हैं क्योंकि अब मेरा ब्लड फ्लो लेवल वो ऊपर नीचे हो रहा है। उसने वो शियान को फिर से खींच के अपने पास कर लिया था। आपकी बारी सहन की थी। वो दोनों ऐसे ही 2-2 मिनट तक एक दूसरे को किस काट चुके थे और अब उनका और कुछ नॉर्मल हो ना हो लेकिन उनका हार्मोनल बैलेंस वो ज़रूर ही अब नॉर्मल हो चुका था। जैन का दिल नहीं भर रहा था और शान जो उससे दूर ही हुआ। उसने एकदम से अपने मुंह पे ही हाथ रखा था। क्या हुआ तुम्हें? मेरी तबीयत सही नहीं है। वो एकदम से उठा था और वो वॉशरूम में चला गया था। जैन जो उसके पीछे ही भागा था। तुम ठीक हो ना? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? आई थिंक वो साला वो नॉर्मल होते होते अब मेरी तबीयत वो अब नॉर्मल हो गई। ओह, कोई बात नहीं, चलो हम डॉक्टर के पास चलेंगे। उसे इतनी ज़्यादा वॉमिट करते देख के वो परेशान ही हो गया था और वो उससे फिर से बाहर ले ही आया था। बाहर साहब भी बैठे हुए थे और वहाँ पे कोई और भी था। वो शुआन था और उसके पापा और कुछ और लोग भी। वो शियान से तो चला भी नहीं जा रहा था। उसके पेट में कितना ही ज़्यादा दर्द था और जैन जो उसे अपने बाजू में उठा चुका था। क्या हुआ इसे? वो सब एक साथ ही बोले थे। आई एम सॉरी लेकिन बंटी की तबीयत थोड़ी सही नहीं है, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मैं चेक करूँ क्या? शुआन जो आगे बढ़ा था और जैन ने उसे घूर के देखा। हाँ नहीं, मैं इसको हॉस्पिटल ले चलूँगा। आई थिंक इसने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है। डोंट वरी, हम अभी आ जाएंगे। हाँ, जल्दी आ जाना। मैं बस रिश्ते की बात पक्की काट चुका हूँ, दादू बोले थे और जैन को लगा जैसे वो शियान उसके लिए कितना ज़्यादा ही हैवी हो चुका है। व्हाट? वो आस्ता से ही बोला था। हाँ बिल्कुल, ये वो शियान के लिए रिंग लाए हैं और ये बस थोड़ी देर के बाद इसे पहना देंगे। तुम जल्दी से हो आओ डॉक्टर के पास। लेकिन दादू, वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन दादू जो अब उससे घूर के चुप करवा ही चुके थे। बंटी को लेके जाओ, उसकी तबीयत सही नहीं है। उसके पापा ने उसे डांट के बोला था और वो उसे ले ही गया था। शरफू जो कि ड्राइविंग सीट पे था और बंटी तो सच में अब ये खबर सुन के बेहोश ही हो चुका था। वो हॉस्पिटल गया था और उसका ध्यान जैसे घर की तरफ था। दादू ऐसा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं क्या करूं जिससे बंटी का रिश्ता ना हो? ये नहीं हो सकता। अरे ऐसे कैसे वो किसी मुर्गे मुर्गी की तरह, किसी बकरे बकरी की तरह बंटी की शादी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसका सारा ध्यान बस उसी तरफ था और बंटी को चेकअप करके अब डॉक्टर बिठा ही चुका था। अब वो जूस पी रहा था और उसकी तबीयत कुछ संभल ही चुकी थी। अब उसे वॉमिट नहीं हुई और डॉक्टर ने उसे 1 घंटे के बाद रिपोर्ट कलेक्ट करने को ही बोला था। वो चला गया था और वहाँ पे रिसेप्शन से ही उसे रिपोर्ट मिलनी थी। बी वुशियान, उसने नाम बोला था। ओह सर, ये रही आपकी रिपोर्ट। उसे रिपोर्ट मिल चुकी थी और वो उससे बिना देखे अब घर आ ही रहा था बंटी को लेके। क्या हुआ इससे? वो वापस आ चुके थे और बंटी जो अभी तक जूस ही पी रहा था। हाँ बस ये रिपोर्ट है।
वो जैसे उसको रख के अब अंदर ही जा रहा था। मैं चेंज करके आता हूँ दादू, बंटी तुम भी चेंज कर लो, उसने बोला था। वो दोनों अपने अपने रूम में चले गए थे और अब वहाँ पे श्वान ही था जो कि उस रिपोर्ट के देख ही रहा था। हाँ लेट मी सी। वो उस रिपोर्ट को देख रहा था और उसका रंग जो कि एकदम से उड़ ही चुका था। क्या हुआ? इम्पॉसिबल है ये। उसने रिपोर्ट फेंक ही दी थी और फिर वो बारी बारी सब लोग ही तो उस रिपोर्ट को देख रहे थे। वो इतने भी अनपढ़ नहीं थे कि वो उस प्रेगनेंसी रिपोर्ट में पॉजिटिव को ना देख सके। सबका रंग तो उड़ चुका था, सब खामोश ही थे। क्या हुआ? सब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? बंटी को कोई भी इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है जो आप सब लोग इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हो। जैन जो अब वापस मूड ही आया था और उसने वो रिपोर्ट ले ही ली थी। वहाँ पे होशियार लिखा हुआ था और उसकी वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट वो पॉजिटिव थी। ये कैसे हो सकता है? उसने दादू की तरफ देखा था और उसका रंग भी तो अब सच में ही उड़ चुका था। ये तुमने किया ना जैन? दादू जैसे उसकी तरफ गुस्से से देख के बोले थे और उसने एकदम से नाम ही साड़ी लाया। नो दादू आई स्वेयर। वो कुछ बोलना चाहता था और दादू इससे पहले उसे एक थप्पड़ मार के चुप करवा चुके थे। बकवास बंद करो तुम, जंगली कहीं के। तुमने कर लिया जो तुम करना चाहते थे। हाँ तुम्हारा बच्चा है ना ये। कौन सा बच्चा? मुशियान भी वापस आ गया था और उसने भी बस सबके मुंह ही देखे थे जो बांध चुके थे। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो ना? मुझे तुम अच्छे लगे थे, मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन आप नहीं। श्वान जो के उसकी तरफ देख के बोला था और वो श्यान उसकी आंखों में क्यों ही आंसू थे। नहीं मैं प्लेटिनम नहीं हूँ, वो बोला था और उससे जैसे और कुछ बोलने हो ही नहीं रहा था। तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने और इसने एक साथ मुंह काला किया ना। वैसे तुम दुनिया की नज़र में भाई बनते हो, लेकिन अब तुम लोगों की असलियत सबके सामने आ चुकी है। अंकल मुझे ये शादी नहीं करनी, आई एम सॉरी। चलिए मामा, चले पापा। वो जैसे आप उनको लेके जा ही चुका था और वो सब उनको देख ही रहे थे। दादू जो एकदम से आगे बढ़े थे और उन्होंने उशियान को पकड़ के उसके कॉलर से अपने करीब ही किया था। उन्होंने एकदम से उसका कॉलर नीचे किया था और वहाँ पे आप उन्हें वही मार्क नज़र आ रहा था और सेम वो तो जहन की नेक पे था ना। तुम दोनों ने एक दूसरे को मार्क किया, तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ मुंह काला किया। दादू नहीं, ऐसा नहीं है।